जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के विषय में बताऊंगा, जो कि वैदिक सभ्यता से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैदिक सभ्यता का जिक्र जो करते हैं, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के डेट को वैदिक सभ्यता माना गया है। वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता माना गया है। लेकिन पढ़ने के ख्याल से इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे कि वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुई। तो सिंधु सभ्यता जो था, प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता, जैसे ही उसका विनाश होता है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था, तो इसका आंसर बाढ़ होता है। बाढ़ के कारण हो गया था। उसके बाद जो हमारी सभ्यता पनपी थी वो वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से आपका मैक्स मुलर का योगदान आता है, जिन्होंने बताया कि आर्य सबसे पहले इस सभ्यता को आगे लेके आए थे। कि आर्य जो थे वो सबसे पहले कहां बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सबसे पहले कहां बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, तो वो आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, तो मध्य एशिया था। आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहां था, मध्य एशिया था, जिसे वर्तमान में साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं, जो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में मध्य एशिया था। अभी इतनी सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग का क्वेश्चन आएगा कि वैदिक सभ्यता का काल बताइए, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांट दिया गया। इसके बाद मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्य मूलतः कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के थे, साइबेरिया के थे। और आर्य सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान प्रांत में बसे थे। वैदिक सभ्यता से आज मैं आपके लिए एग्जाम के ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं, ताकि वैदिक सभ्यता से अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। वैदिक सभ्यता का देखिए, वैदिक सभ्यता जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में विकास किया गया विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता में जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता में जो निर्मित सभ्यताएं थी वो वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, यानी वो लोग बोलते क्या थे, तो आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, यानी आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला आता है कि आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था, यानी पिता के वंश के बाद उनका पुत्र चलाएगा और उनके पुत्र के बाद उनका पुत्र चलाएगा, यही पितृ प्रधान होता है। पितृ प्रधान। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य जो थे उनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। और ये सोमरस कहाँ से मिलता था, तो वनस्पतियों से प्राप्त होता था हमें। ये सोमरस कहाँ से मिलता था, वनस्पतियों से प्राप्त होता था। आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, तो दुग्ध और इनके उत्पादक, दुग्ध या दूध देने वाले और भी जानवर थे, दुग्ध एवं इनके उत्पादक जो थे आर्यों का मुख्य भोजन था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और क्रीड़ा का उपयोग करते थे। आर्य मनोरंजन के साधन के रूप में किसका उपयोग करते थे,
तो आर्य संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे और धृत क्रीड़ा के रूप में उपयोग करते थे। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और आर्यों का प्रिय देवता क्या थे? तो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वैदिक सभ्यता से, जो किसी भी एग्जाम में बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी एग्जाम इससे छूटेगा नहीं, हर एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे देखते हैं आप, वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था। अब क्या होता था, उस समय भी ये प्रथा पनपी थी। वैदिक काल में राजा क्या करता था? जनता से कर लेता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो मुद्राएं चलती थी, निष्क और शतमान चलते थे। निष्क और शतमान सिक्के जो थे वैदिक काल में चलती थी। वैदिक काल का जो दो पार्ट था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कितनी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें यह कथन वर्णित था। इसे सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें यज्ञ की कल्पना टूटी हुई नाव से की गई है। आगे क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी एक नगर था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी एक नगर था, जहां पे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उससे पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। आगे गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पिछली बार ही एग्जाम में आया हुआ था, बिहार का एग्जाम कोई था, उसमें आया हुआ था कि गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अन्न क्या था? तो जौ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अन्न क्या था? तो जौ था। आगे क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आयु, मनुष्य की कल्पनाएं की गई थी उत्तर वैदिक काल में कि मनुष्य की जो आयु है वो किस प्रकार रहेगी? तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। इस तरह से मनुष्य की ये आयु की कल्पना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले कर लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। कर लगाने, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि सबसे पहले कर लगाने का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। सबसे पहले कर लगाया जाता था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे तो महाकाव्य पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्य कौन कौन है? तो एक महाभारत है और दूसरा रामायण है। महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हैं, महाभारत और रामायण है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। और रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। अगर संपूर्ण रामायण की बात की जाए तो यानी रामचरितमानस की बात की जाए, गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें आप देखते हैं एक और क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक सभ्यता में कि वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि हल जो होता है, हल रेखा को सीता कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। ये जो वैदिक सभ्यता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो आपका बिहार स्टेट का हो, यूपी स्टेट का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या कोई भी एग्जाम का हो। आप निश्चित ही इसे अध्ययन करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।